नमस्कार, नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शिक्षा के मामले में देश में बिहार राज्य का कोई जवाब नहीं है। बिहार में छात्र नए नए रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, कई तो इतिहास तक रच जाते हैं। देश में हम कई जगह खबर सुनते हैं कि कठिन प्रश्न पत्र आने के चलते कई छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ दी है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। बिहार में छात्र परीक्षा नहीं छोड़ता है, बल्कि छात्र को परीक्षा कक्ष तक छोड़ने के लिए कई लोग चले जाते हैं और कई बार तो परीक्षा पूरी होने तक वहीं डटे भी रहते हैं। परीक्षा हॉल में जगह ही नहीं मिलती तो खिड़की और दीवारों पर लटके रहते हैं। कुछ साल पहले बिहार बोर्ड के टॉपरों का खुलासा हुआ था। रूबी राय का नाम तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। उन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर दिया था। हर बार सरकार का दावा यही होता है कि हम सुधार कर रहे हैं, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन हर बार दावा हवाई साबित होता है। और अब एक बार फिर बिहार सरकार के दावे की पोल खुल गई है। मामला दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। LNMU के एक छात्र को 100 अंक के पेपर में 151 नंबर दे दिए। 100 में से 151 नंबर पाने वाला यह होनहार छात्र को भी भरोसा नहीं हो पा रहा है उसे इतने नंबर कैसे मिल गए। छात्र का नाम अनमोल कुमार है और वो बेगूसराय के विष्णुपुर के महंत राम जीवन दास महाविद्यालय में BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। अनमोल कुमार को 151 नंबर की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। लोग इसे यूनिवर्सिटी की लापरवाही बता रहे हैं। वहीं छात्र की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अनमोल खुद भी अपना रिजल्ट देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मुझे BA ऑनर्स सेकेंड ईयर की परीक्षा में राजनीति विज्ञान के पेपर में 100 में से 151 अंक मिले हैं। इसमें उन्हें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चौथे पेपर में 100 अंक में 151 अंक दे दिए गए हैं। अंक पत्र पर अनमोल को 420 अंक अंकित हैं। उनके बाद भी विश्वविद्यालय ने उसे फेल घोषित कर दिया है। छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर है 191120252008 और रोल नंबर है 201112102545 है। छात्र ने जब विश्वविद्यालय की आधिकारिक साइट पर अपना रिजल्ट देखा तो उसके पैर के तले से जमीन खिसकने लगी। हताश व परेशान छात्र अपनी शिकायत लेकर MRJD इंटर कॉलेज के प्राचार्य के पास पहुंचा। उसके बाद वहां से विश्वविद्यालय में शिकायत की। छात्र की शिकायत पर विश्वविद्यालय स्तर से डाटा सेंटर की ओर से अंक पत्र को आधिकारिक साइट से हटा लिया गया। अनमोल ने कहा कि अधिकारियों को इसे जारी करने से पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी। मुझे बताया गया कि यह टाइपिंग की गलती के चक्कर में हुआ है, इसलिए मुझे दूसरा अंक पत्र जारी किया गया है। अब मैं प्रमोट होकर BA ऑनर्स के तृतीय वर्ष में पहुंच गया हूं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ अंक देने में ही दरियादरी दिखा रही है, बल्कि जो छात्र फेल हो गया है उसे भी पास दिखा रही है। BCom सेकेंड ईयर के छात्र को लेखांकन और वित्त विषय में 0 नंबर मिला है, लेकिन फिर भी उसे पास कर आगे की कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है। छात्र का दावा है कि विश्वविद्यालय ने अपनी गलती स्वीकार की है और यह एक टाइपिंग त्रुटि है और उन्होंने मुझे एक संशोधित अंक पत्र जारी किया है। LNMU के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने भी इसे टाइपिंग की ही गलती करार दिया है। उन्होंने बताया कि टाइपिंग के गलतियों को सुधारने के बाद 2 छात्रों को नई मार्कशीट जारी की गई है। यह केवल टाइपिंग संबंधी त्रुटियां थीं और कुछ नहीं। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की गलतियां बिहार के विश्वविद्यालय से इस तरह की गलती हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही बिहार के मुंगेर यूनिवर्सिटी ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। यूनिवर्सिटी छात्र पर इतनी मेहरबान हो गई कि 100 नंबर के प्रश्न पत्र को 555 अंक दे दिए। यानी 100 नंबर का वो प्रश्न पत्र था, उसमें 555 नंबर कहां से आ जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। तो बिहार में ऐसे रिकॉर्ड बनाना आम बात है, क्योंकि बिहार के टॉपरों से जब बात की जाती है तो उनकी भी खटिया खड़ी हो जाती है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए, ये टॉपर बन कैसे जाते हैं। दरअसल ये वैसे ही बनते होंगे जैसे आप समझ रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। या तो कहीं से पैसा देकर, या फिर हो सकता है शिक्षा के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो पास कराने का जिम्मा लेते हैं और ये शिक्षा माफिया ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए शायद बेरोजगारी बढ़ रही है और इसीलिए धांधलागर्दी की वजह से छात्र अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। डिग्री लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वो डिग्री किसी काम की ही नहीं है। तो नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए और ऐसे शिक्षा माफियों से बचकर रहिए। नमस्कार।